स्नैप कर रहा है नबी छोड़ दे कर ले मोहित स्वागतं शुभ स्वागतं अथ स्वागतं शुभ स्वागतं आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलं नितप्रियं भारतं 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 नितप्रियं भारतं। सर मुझे पकड़ाओ चलवा स्टार्ट करो थोड़ा बैक हो जाना भैया, बैक हो जाना थोड़ा साइड में
सीनियर ओम उधर से निकलेंगे जाने के बाद खाना खाने विश्ववेदा स्वस्ति नो बृहस्पति संदीप भैया को हाँ थैली में बच्चों को ये मेरी बिटिया है पापा जी रिमोट देना रिमोट मस्त ताराचंद जी जैन साहब हैं बहुत ही हमारे लिए बड़े सहयोगी हैं अरे पापा जी अरे इधर मत आओ यार आप लोगों राजीव सर 2 मिनट इधर आइए लोगों कोई नहीं सर 2 मिनट बैठो आप इधर आइए सारे लोग लाल जी नमस्ते। ये ओम आप इधर आ जाओ ना। वो आते जाएंगे लिए परम सौभाग्य का विषय है। चिर प्रतीक्षित जो क्षण था वो आज आ पहुंचा है। 24 मई 2023 को एक मानस बना था, एक संकल्प जगा था। माननीय राजीव जी भाई साहब, मान्या भाभी ज्योति जी हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे थे। तब राष्ट्र मंदिर का एक बहुत धुंधला सा स्केच हमने रखा था, पर ईश्वर की कृपा देखिए, आपके उदार मना विचार देखिए, उन्होंने तभी कह दिया करो, आपकी कल्पनाओं को साकार करो। जहां जहां से भी पूज्य पिताजी की जो एक परंपरा थी कि महर्षि दयानंद से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनको उस तरह से बनाए। तो मैं तो एक बात कहता हूं कि आपके माध्यम से पूज्य महाशय धर्मपाल जी गुलाटी जी के जो विचार थे, जो उनका मानस था, आज वो मूर्त रूप ले रहा है। तो इसके लिए उदयपुर के समस्त लोगों की तरफ से, समस्त आर्य जनता की ओर से मैं आप लोगों का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। अब मेरा सभी लोगों से निवेदन है, आप यहाँ रुके। साल तक में खड़ा हुआ पीछे से बुला जल्दी देखिए साथ जरूर देना चाहिए। और इसी में कहा से देखिए, आज मैं भी देखूंगा। मित्रों, अभी स्वर्गीय अवतार को क्यों न बन जाए आज सब। अरे जाओ बिस्तर में, ठीक है। ये लगेंगे ना, ये भी है, वो भी है सुनने का। अच्छा पीछे भी
पूरा घूम दिया जो बोले सो अभय धर्म की जय। भारत माता की जय। जी का और ये स्थान जो है वो जयपुर है और आज फाल्गुन शुक्ल पंचमी सतेना ओका विश्ववेदा दीप प्रज्वलन करें। तो आनंद जी के विचारों को जगती में पहुंचाने के लिए कितना क्या कुछ किया ये उनको सोचना है, पर महाशय जी का दरवाजे काम हो, जो भी शिक्षा का काम हो, जो भी मानवोन्नति का काम हो, उस सब के लिए गुलाटी जी ने किया है। कितने ही गुरुकुल, कितनी ही संस्थाएं और विशेष रूप से महर्षि दयानंद से संबंधित उनका वरद हस्त, उनका मुक्त हस्त हमेशा ऊपर वाली को तो जोरदार है। पिता पुत्र का यह सम्मेलन। अब हम थोड़ा इधर चलेंगे और मित्रों से कहेंगे कि थोड़ी मीटिंग की गई आप सबके लिए खुला है, पर मेरा निवेदन है आप अगर इस समय थोड़ा उपस्थित किए आपके सामने आप देखेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद की अनुप्रेरणा से उनसे इजाजत लेकर के आप जो है गए थे वहां पर लंदन और धर्मनारायण जी जोशी को ये हेमेंद्र जी भाई साहब पूरा जो है संगठन का संगठन डॉक्टर विप्लव जी हैं जी जी महाराज जब उदयपुर में थे तो श्री कृष्ण सिंह जी बारहट उनके शिष्य बने और आपको मैं बता दूं शाहपुरा का ये बारहट परिवार वो परिवार है जिस परिवार से एक ने नहीं पूरी की पूरी 3 पीढ़ियों ने अपनी शहादत दे दी। जब हम क्रांतिकारियों का चयन कर रहे थे तो उस समय लगा कि इस परिवार को तो रखना पड़ेगा, तो केसरी सिंह जी बारहट को हमने यहाँ दिखाया है। आपको ध्यान होगा महाराणा फतेह सिंह जी जिस समय अंग्रेजों के दरबार में ठोक देने जा रहे थे, इन्होंने एक कविता लिखी थी चेतावनी चूक क्या। उस कविता को पढ़ करके विद्रोही कवि के उन शब्दों को पढ़ करके महाराणा साहब वापस लौट आए गए। वैसे वीर को हम नमन करते हैं। आपको ये कहते थे आर्य समाज मेरी माता है और महर्षि दयानंद मेरे धर्म के पिता हैं। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक जब कर रहे थे तो अंग्रेज अफसरों ने इनके ऊपर लाठी जो है वो बरसाई और उस लाठी बरसाने के फलस्वरूप इन्होंने एक बात का घोषणा की, पिटते पिटते एक बात कही थी मेरे ताबूत के मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की ताबूत की कील साबित हुई। और ऐसा ही हुआ मित्रों। इसके बाद उनको यहाँ से जाना पड़ा। लाला जी को नमन सर्व कर दिया और दुख की बात यह है हमारे नौनिहालों को हमको उनका नाम तक नहीं पता। आप ध्यान से सुनिए, एक नाम आपके सामने ले रहा हूं, हृदय को टटोलिए कितने लोगों को उनका नाम पता है। मीरा आर्या सेठ छज्जूमल आर्य की पुत्री थी आप। आपका विवाह जिससे हुआ वो संयोग से अंग्रेज आया, ये चुनना पड़ा। ये पहरा दे रही थी नीरा जी और वो गोली मारने सुभाष जी को आ गए थे। जयकांत श्री रंजन इनका नाम था। तो क्या किया होगा आप कल्पना कीजिए। इस महिला ने अपने पति को मारा। कटघरे में ये खड़े हुए, कटघरे में जब खड़े हुए भाई साहब, कटघरे का वो ऊंचा था और इनका सिर नीचा था। इतना छोटा बालक, कल्पना कीजिए इनके हृदय में क्या आया होगा। भुगतते समय ये नौजवान कहना भी गलत है, किशोर
मुस्कुराना। तो ऐसे ऐसे लोगों को सामने लाना इस राष्ट्र मंदिर का उद्देश्य है। जानते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में पढ़ करके उस भट्टी में ये दबे थे। वीर दामोदर सावरकर, इनकी एक थ्योरी थी, आज मैं आपको कहता हूँ। जेल में सड़ के भी कोई जीवन बिताना हो, जहां तक प्रयास करिए स्वतंत्र रहिए और देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए काम करिए। इसीलिए ये उस जहाज के पोर्ट होल से भागे थे। इसीलिए अगर इन्होंने कोई चिट्ठियां लिखी थी, उसके पीछे केवल ये था कि इन चिट्ठियों से अगर मुझे छोड़ देते तो मैं जाकर के फिर मातृभूमि का काम करूंगा। ये वो व्यक्ति था जिसने मांगा हमको कागज दे दो, कलम दे दो, मैं कुछ विचार लिखना चाहता हूँ, नहीं दिए। जिसने अपने नाखूनों से जेल की दीवारों पर लिख करके एक इतिहास बना दिया, ऐसा अमरवीर सावरकर हमारा शेर था। हम इनसे प्रेरणा प्राप्त। धर्म की जय। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनका संयोग से ये 100वां बलिदान वर्ष भी है और हम इसको मनाने जा रहे हैं। भाई साहब, कल जो कार्यक्रम है तो इसको इनको ही समर्पित है। क्या चट्टान थी, क्या निर्माता था, और हिंदुओं की इस जाति की जो सबसे बड़ी दुर्दशा हो रही थी धर्म परिवर्तन के द्वारा, वो उन्होंने समझी और उस बात को किया। राजनीति का ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, रॉलेट एक्ट लाया गया और उस पे जब लोगों को संगीन की रिवॉल्वर की गोलियों के आगे रखा गया, श्रद्धानंद जी बोले रुकिए, इस सन्यासी पर पहले गोली चलाइए, फिर किसी पर गोली चलाना। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं कि उन पर गोली चला सके, परंतु एक मतांध ने जो समझ नहीं सका इनके कार्यों को, ऐसा समझा कि हमारे विरुद्ध जो मानवता के प्रति इनका कार्य था उसका मूल्यांकन वो मतांध कर नहीं पाया और उसने इनका जो है गोली मार करके देह अंत कर दिया। तो ऐसे महाराज हमारे श्रद्धानंद जी महाराज, उनका बलिदान वर्ष भी है। मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग कहिए, भाई साहब धर्मनारायण जी खड़े हैं, हेमंत जी खड़े हैं, यहाँ आए और इन वीरों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करनी है। इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा, इनकी अंतिम जो स्पीच थी वो मित्रों आप जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। अल्फ्रेड पार्क है, ये अल्फ्रेड पार्क के चंद्रशेखर आजाद की आप जानते हैं, घेर लिया, मुखबरी का परिणाम था ये। और चंद्रशेखर जी ने आजाद हूं, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, जब ये समझ लिया कि पकड़ा जाऊंगा तो अंतिम गोली अपने को मार करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। नमन है ऐसे नवलखा महल आए, स्वामी जी महाराज से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की, हवन करने की प्रतिज्ञा की, और जो धुनी आप लोग देखते हैं वो उसी यज्ञ का एक जनजातीय स्वरूप है। वहां के लोगों को जागृत किया और उसके बाद जो है उन्होंने ये जो नरसंहार अंग्रेजों ने किया था, ये जलियांवाला बाग से बहुत बड़ा, ये मानगढ़ का नरसंहार है, उसको हमने यहाँ दिखाया है गोविंद जी महाराज को। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, छोटा मुंह बड़ी बात, सुभाष जी को नमन। आप वहीं से खड़े हो, आप वहीं से खड़े हो बोल रहे तो मैं थोड़ा तीव्रता के साथ कर रहा हूँ। भाई परमानंद सेलुलर जेल में थे, वहां पर जो अत्याचार किए जाते थे, हर एक का साहस नहीं होता क्योंकि उनका विरोध। जिन्होंने भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल का आप देख रहे हैं कि वहां का जेलर जो है वो उनको जबरदस्ती वो फीडिंग करा रहा है। ऐसे ऐसे वीर हमारे देश में हुए। राम में फांसी की घड़ी जाने का मौका आ रहा था, क्या साधारण तौर पे क्या हुआ, डरेगा, अरे आज तो मैं मर जाऊंगा। बिस्मिल क्या कर रहे थे, जाप कर रहे थे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और हमने आप देखिए फांसी के फंदे को चूम करके अपने आप गले में डालने वाला ये वीर राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके पिता ने कभी कहा था घर छोड़ दो या आर्य समाज छोड़ दो, और इन्होंने घर छोड़ दिया। आज जो कार्यक्रम हुआ उस विषय में बताइए सर। आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें आप एक नए म्यूज़ियम को देखेंगे। इस म्यूज़ियम में आप भारत के बहुत से क्रांतिकारियों की वहाँ मूर्तियाँ लगाई गई हैं। ये एक प्रेरणा का स्थल है जो आने वाली अपनी भावी पीढ़ी है, सब बाहर होना है, उसके लिए ये बनाया गया है।
और मुझे आशा है कि यहाँ पे बहुत से लोग आएंगे और यहाँ से प्रेरणा पाएंगे और यहाँ से स्वामी दयानंद का जो संदेश है वो भी पाकर जाएंगे, क्योंकि इसी स्थान पर स्वामी दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाशनी की थी। सर राष्ट्रीय मंदिर जो बन रहा है उसकी विषय में बताएंगे। राष्ट्रीय मंदिर में मैं गया था, उसका अगर मैं लोकार्पण आज हुआ है और वहीं की मैं बात कर रहा था कि वहाँ मूर्तियाँ लगी हैं स्वतंत्रता सेनानियों की और कुछ ऐसे भी हैं जो जिनकी गाथाएं आज की जो युवा वर्ग है उसको पता भी नहीं है, तो यहाँ आएंगे तो उनको ज़रूर पता लगेगा और अपने इतिहास के बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आज 22 तारीख को नवलखा महल में आपके लिए एक नया म्यूज़ियम खुला है और यहाँ पे आकर मैं सचमुच बहुत गर्व फील कर रहा हूँ। यहाँ जो मूर्तियाँ लगी हैं बेहद बेहतरीन क्वालिटी की लगी हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों की लगी हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत माता के लिए अर्पित कर दिया। आप बोले नहीं आप यहाँ पे प्रत्येक जो मूर्ति आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि आपको एक नई कथा मिलती है और आपको उससे प्रेरणा लेने का एक नया कारण मिलता है। आप भारत के इतिहास को भी इसमें देख सकेंगे और इसी में आपको पता लगेगा कि इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी भी हैं जिनका कभी हिस्ट्री में नाम नहीं आया। तो ये स्थान एक ऐसी जगह है जहां आप प्रेरणा पा सकते हैं और मेरा निवेदन है कि आप सब परिवार इधर आएँ, आने वाली भावी पीढ़ी को भी पता लगे कि स्वतंत्रता का मतलब जो है वो केवल आज के तरीके से नहीं है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत बहुत उन्होंने बलिदान दिए हैं और उनकी जीवन कथा हमको जाननी चाहिए, हमें भी उनसे प्रेरणा पानी चाहिए। हो गया जो बोले प्रेम जी इधर देखो, अरुण जी ओके कामानां समर्धयते सर्वान् कामान् समर्धयः स्वाहा। इदमग्ने सृष्टि इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषी पवसया सुवोर्जमिषं चन आरे बाधस्व दुष्णां स्वाहा। इदमग्नये पौमनाय इदं। और वो 1-2 पेज नहीं है, 50 पेज हैं। एक एक रजवाड़ी का एक एक समय का विशद चित्रण किया है और उसमें 1-2 महीने नहीं 6 महीने से ज्यादा मैंने समय लगाया स्वामी जी महाराज का बोध करा दी थी। और मैंने समय यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में यह बात कही थी जब मुझे उत्तरदायित्व दिया कि स्नान पर उदयपुर में ही कोई यहाँ महादेव नीलकंठ मंदिर है, वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया। महल के अंदर ऋषि दयानी ने वेद पंडित स्थापित किया। इसी मेवाड़ की धरती पर ऋषि दयानी महाराज ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महाराज से निवेदन किया। यहाँ एक पत्रिका प्रकाशित हुई, राज्य की पूरी नियमावली स्वागतम
हाँ, सबसे पहले स्तुतिकरण अभी आपके समक्ष हुआ। मेरा ये छोटा सा नोटपैड मेरे पास नहीं था, इसलिए भूल हुई है और मैं हृदय से इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वंदे मातरम। उन्होंने जब ये निर्णय किया कि भाई दे देना चाहिए आर्य समाज को, सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्थली है, आर्य समाज इसको वर्षों से मांग रहा है, दे देना चाहिए। परंतु उस समय आप राजस्थान प्रतिनिधि सभा के मंत्री थे, भैरव सिंह जी से आपके काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी थे। इन्होंने उनको कहा जी ऐसी कोई बात नहीं होगी, और फिर स्वामी तत्वबोध जी, जिनका पूर्व नाम हनुमान प्रसाद चौधरी था, उनको साथ लेकर के चरखी दादी का जो सम्मेलन था उसमें मिलवाया। चौधरी साहब ने एक ब्लैंक चेक उनके सामने रख दिया कि साहब आप इसमें जो राशि भरेंगे वो, हम उस समय 10 लाख की राशि उन्होंने भरी थी। तो सबसे पहला प्रयास ये जो सुमेधानंद जी के साथ स्वामी तत्वबोध जी सरस्वती ने किया, वो इसके अधिग्रहण की आधारशिला बन गया। वो मैंने ही एक वीडियो बनाया, वो कभी आपको दिखाएंगे उस संदर्भ में। तो आज जाकर के जब नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र, और उसमें मित्रों आप सब आर्य बंधुओं से भी कहना चाहूँगा, मेरे दिमाग में ये बहुत पहले से स्पष्ट था कि आर्य समाज को सिद्धांतों में तनिक भी